शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, संजय जी एंड ओमकारेश्वर पांडे जी आ रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी के आते ही सब कुछ दिल्ली का हो जाता है, डिबेट दारू पे पहुंच जाती है। हाँ प्रेम जी। जी 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 देखिए, चूंकि दारू के पैसे पे ही जीने वाले केजरीवाल जैसे सबसे भयंकर झूठा आदमी जिसने झूठ बोलने के अलावा जीवन में कुछ किया नहीं, गुजरात के चुनाव में गया केजरीवाल और उसने कहा कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, जेब में से निकला कहा मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, हम गुजरात में आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ जो है टेलीविजन पर बैठकर कैमरे के सामने कहा उसने कि मैं बोलूंगा। और हाईकोर्ट, दिल्ली की हाईकोर्ट ने, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिल्ली की हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का और जो है ऑब्जर्वेशन है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुप आदमी है। वो जेल में गया है, जेल में जाना उसका लीगल है क्योंकि वो शराब का घोटालेबाज है, लेकिन ये शराब का घोटालेबाज इतना बेशर्म है, इतना निर्लज्ज है, इतना सत्ता लोलुप है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है कि वो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ता। जो अन्ना हजारे के आंदोलन में आकर जो कह रहा था, ताव भर रहा था कि राजनीति बहुत गंदी है जी, मैं तो नहीं जाऊंगा जी, बच्चों की कसम मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा जी, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा जी। फिर राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर कहा मैं घर नहीं लूंगा जी, फिर शीश महल बनवा लिया जी, फिर कहा मैं भाई जो है अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा जी। जेल में जाके बैठा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्ज है, सत्ता लोलुप है, फिर भी उस सत्ता लोलुपता से वो त्याग नहीं रहा। और कितने झूठे लोग हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ये एप्लीकेशन लेकर गए कि हम जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो इलीगल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल लीगल है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी लीगल है और दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्जता कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कह रहा, कहा था कि वाईफाई दे देंगे पूरी दिल्ली को, दे दिया क्या? कहा था कि जो है जमुना साफ कर देंगे, हो गई क्या जमुना साफ? कहा गाजीपुर का जो है रियलिटी खत्म कर 10 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दूंगा बट ऑन योर टाइम। तो लोग बोले नहीं, कचरा जो है ये झूठ फैला रहे हैं, प्रोसेस भी नहीं होता है। फैक्चुअली तो आप भी गलत थे जब आप इंसुलिन की बात कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 3000 टन कचरा रोज दिल्ली का साफ नहीं कर, प्रोसेस नहीं कर पाते। और तो और अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि ये बच्चों को, इन्होंने कहा हम इंटरनेशनल स्तर के स्कूल हमने बना दिए जी, बच्चों को बुक्स नहीं दिया पूरा। अरे तो कितने स्कूल बने हैं, कितनी जमुना साफ हुई है, जनता सब डिसाइड कर लेगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जनता सब डिसाइड कर लेगी, जनता के सामने है, वही कह रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल जनता सब डिसाइड कर लेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक, रत्नाकर जी, ओमकारेश्वर जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी और ओमकारेश्वर जी, संजय जी, ओमकारेश्वर जी, संजय जी, ओके 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 ओके, संजय जी और ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, ये सच में राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का गैरी कैस्परोव वाला मूव है, लास्ट मिनट पे अमेठी की जगह रायबरेली करना, या रियली दे आर नर्वस, वो थोड़े घबराए हुए हैं अमेठी को लेकर? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है जो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने चली है, क्योंकि अब तक तो स्मृति ईरानी को ये कहना होता था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और वो गांधी फैमिली पर अटैक करती रह जाती, अपने मामलों को वो भूल सकती थी। अब दिक्कत ये है कि उनको उनके पीए से लड़ना है, तो उसको अपने काम का जवाब देना होगा कि आपने क्या काम किया है पिछले 10 सालों में। उसके हार और जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उनको हरा दिया तो भी आपने उनके पीए को हरा दिया, अगर आप जीत गए तो उनके पीए से जीत गए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ के ये चाल चली है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो कुछ चालों के लिए बाकी हैं। जयराम रमेश का हम बयान पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि शतरंज की कुछ चालें और अभी अगर आपको नहीं, ओमकारेश्वर जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आपको सचमुच लगता है जयराम रमेश जो खुद एक इलेक्शन ना आज तक कभी लड़े हैं और शायद कभी लड़े तो जीत पाए, जिस म्यूनिसिपैलिटी लेवल इलेक्शन की रवाना भी बात कर रहे थे उस लेवल का भी, वो सचमुच आपको लगता है कि वो इस मशीनरी को, बीजेपी की मशीनरी को, मैं बहुत सेंसिबली आपसे पूछ रहा हूँ, अमित शाह और मोदी की इस मशीनरी को हरा पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मशीनरी भले ना हरा पाए, लेकिन वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हैं वो बिल्कुल जो है वो वहाँ बदली हुई फिजा लग रही है। अच्छा, बदली हुई फिजा। जो वादे स्मृति ईरानी ने किया था, 16 रुपये हम चीनी दे देंगे और क्या दे देंगे, गैस की कीमतें और तमाम चीज़ें, उस पर कोई जवाब है नहीं और कुछ हुआ नहीं है। ज़मीन पे काम, जनता से जुड़े हुए काम नहीं हुए। कल और भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, वहाँ के युवा आक्रोशित हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं है, पेपर लीक होता जा रहा है, बार बार हो रहा है और कई सालों तक ये उनको झेलना पड़ रहा है। तो लोग बहुत दुखी हैं वहां। संजय जी, ओमकारेश्वर जी का मानना है कि बिल्कुल भैया
राहुल गांधी का ये स्मार्ट मूव है और जीत जाएंगे राहुल गांधी। संजय जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जी, बताइए आपका क्या कहना है? आपके कुछ पुराने मित्रों से आपकी बात हुई नहीं हुई? देखिए जी, हमारे सारे मित्र हैं और सबसे बात होती रहती है। मैंने पहले भी यही कहा था, हमारे सब मित्र हैं और सब जगह मित्र हैं और सबसे बात होती है। और उसके बाद पिछले दफे मैंने ये भी कहा था कि चुनाव में कुछ भी हो, क्योंकि जो पार्टी, जो कैंडिडेट जनता के लिए काम करता है, वोट उसी को मिलता है। खाली बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं मिलता है। सवाल ये है कि जो इनका क्या क्या दिया, नरेंद्र भाई ने क्या दिया? इतने मकान बन गए, गैस सिलेंडर हो गया, खाते खुल गए, रत्नाकर जी आ रहा हूं, और अनाज या राशन वो देना शुरू हो गया। तो ये सब जनता को जिसको मिलता है वो वोट तो देगा ना। और दूसरी तरफ मैं ये मानता हूँ, आम आदमी पार्टी ने जब भी पानी और बिजली फ्री दी उस वक्त वो जीत गए। उसके बाद कोई और हो गया तो उसमें उनका प्रॉब्लम हो गई उनको। कांग्रेस ने क्या दिया? राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था, हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, मध्य प्रदेश में ये देंगे ये देंगे देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे देंगे। क्या हुआ? तीनों स्टेट हार गए। रायबरेली जीतेंगे कि नहीं? आप कहाँ राजस्थान पहुंच गए संजय जी? रायबरेली राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं? व्हाट्स योर एनालिसिस प्रेम शुक्ला? मैं बतला रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं कोई जोशी नहीं हूँ। नहीं, पर आपके अपने मित्र के सुपुत्र से बात तो हुई होगी। मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो सबसे बात करता हूँ ना। मैंने कहा कांग्रेस में भी मेरी बात हुई है। और कांग्रेस वाले ओपनली नहीं बोल सकते, पर सबका मानना है, बहुत लोगों का मानना है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। प्रेम जी ऑल्सो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। रत्नाकर जी, पक्की बात है, नहीं जीतेंगे। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। रत्नाकर त्रिपाठी भी नहीं जा रहा। नहीं सुनिए, नहीं जीतेंगे। हाँ, नहीं जीतेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं जीतेंगे। 8वीं बार बोल दिया आपने नहीं जीतेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय जी बोल रहे नहीं जीतेंगे। भैया कांग्रेस के नेता खुद कॉल करके बता रहे हैं। रिलैक्स। रत्नाकर जी, आप मुझे अपनी बात बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट? आप कह रहे हैं अमेठी से जीत जाएंगे? अमेठी से कांग्रेस जीत जाएगी? 1000% अमेठी भी जीतेंगे, प्रेम जी भी जीतेंगे। प्रेम जी, ये कौन सा इनके पास भविष्यवाणी है? देखेंगे। देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी विजुअल्स इन द मिडिल। नहीं अब मैं रत्नाकर जी के प्लीज दीजिए। पूछेंगे प्रेम जी के पास कौन भविष्य? देखिए रत्नाकर जी जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं सुन लीजिए, मैं जानता हूँ भविष्यवक्ता एक आप ही हैं, क्योंकि कांग्रेस को मणिकर्णिका घाट पर ले जा रहे हैं आप। देखिए ये जो है, ये किशोरी लाल शर्मा के बारे में पिछली बार जो अमेठी में जिस कारण वो सुर्खियों में आए, तो ये है एक कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने के आरोप में वो सुर्खियों में आए थे। तो ये लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा का यशगान करने यहाँ रत्नाकर जी बैठे हुए हैं। और उस अमेठी में विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 4 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों की जमानत जब्त, 5वीं पर जो है 3रे क्रमांक पर है। और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी पांडे जी, मुझे लगता है कि आप कहीं हवा ही सुनकर पांडे जी को मिलाइए। 4 लाख घरों को शौचालय, 4 लाख घरों को, 16 लाख की आबादी को शौचालय देने का काम स्मृति ईरानी जिस सरकार में है उस सरकार के कार्यकाल में हुआ। ओके। बाजार एक